नमस्ते। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, विष्णु जी, जिन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक कहा जाता है। हमारे पास एक स्रोत है, विष्णु जी, ब्रह्मांड के संरक्षक नाम से, और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए समझें विष्णु जी की भूमिका, उनके प्रतीकों के अर्थ, अवतारों की कहानियां, और हाँ, आज के समय में ये सब कितना प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। विष्णु जी यहाँ हिंदू त्रिमूर्ति में उनका एक बहुत केंद्रीय स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। स्रोत उन्हें खासतौर पर ब्रह्मांड की व्यवस्था और धर्म को बनाए रखने वाली शक्ति बताता है। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है ना? मतलब नैतिक व्यवस्था, कर्तव्य, वो सिद्धांत जो ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। स्रोत के हिसाब से विष्णु जी संतुलन और संरक्षण के प्रतीक हैं। वो शक्ति जो सृष्टि को बिगड़ने से बचाती है, स्थिरता देती है। ये दिलचस्प है, संरक्षक। तो उनके रूप में, उनके प्रतीकों में भी ये बात दिखती होगी। स्रोत में उनके नीले रंग का जिक्र है, जैसे गहरा नीला आकाश या समंदर। ये विशालता दिखाता है ना? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। नीला रंग मतलब उनकी सर्वव्यापकता, उनकी कोई सीमा नहीं है। और उनकी चार भुजाएं, वो सिर्फ हाथ नहीं है, वो उनकी शक्तियों और उनकी जिम्मेदारियों के प्रतीक हैं। स्रोत बताता है कि वो शंख, चक्र, पद्म यानी कमल और गदा धारण करते हैं। अच्छा, तो इन प्रतीकों का क्या मतलब है स्रोत के हिसाब से? शंख, उसकी ध्वनि कुछ खास करती है? सही पकड़ा। स्रोत कहता है शंख ओम की ध्वनि का प्रतीक है, आदिम ध्वनि जिससे सृष्टि शुरू हुई। ये धर्म की आवाज है, पॉजिटिविटी फैलाती है, बुराई को दूर करती है, ऐसा समझ लीजिए। सुदर्शन चक्र वो समय का पहिया भी है और एक हथियार भी, बुराई का नाश करने वाला, धर्म की रक्षा। ये विचारों की स्पष्टता भी दिखाता है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था। और कमल, वो तो हमेशा पवित्रता से जुड़ा होता है। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है। कमल कीचड़ में खिलता है पर रहता पवित्र है। ये संसारिक मोह माया से ऊपर उठने का, आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, सौंदर्य का भी। और आखिर में गधा, वो शारीरिक और मानसिक शक्ति दिखाती है, अनुशासन और वो अधिकार जो धर्म और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाहिए। तो आप देखिए, हर प्रतीक सीधे उनके संरक्षक रूप से जुड़ा है। स्रोत में एक और छवि का जिक्र है जो बहुत फेमस है। विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं, एक बड़े से सांप पर आराम करते हुए। ये छवि मुझे हमेशा बहुत शांत और शक्तिशाली लगती है। हाँ, और इसका अर्थ बहुत गहरा है। स्रोत शेषनाग को समय का, अनंतता का प्रतीक मानता है। वो ब्रह्मांडीय सर्प हैं। उनका शेषनाग पर लेटना ये दिखाता है कि सृष्टि में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, कितना भी बदलाव, मतलब अराजकता हो, वो शांत हैं, स्थिर हैं, नियंत्रण में हैं। वो सृष्टि के आधार हैं, समय के भाव से अप्रभावित। ये उनकी शाश्वत उपस्थिति का, स्थिरता का अद्भुत चित्रण है। और उनकी पत्नी लक्ष्मी माँ है, धन और समृद्धि की देवी। स्रोत कहता है वो सात दिखाए जाते हैं अक्सर। इसका क्या मतलब है? हाँ, स्रोत इस जुड़ाव को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये जोर देता है कि जहां संरक्षण है, स्थिरता है, विष्णु है, वहीं समृद्धि है, सौभाग्य है, यानी लक्ष्मी का वास है। व्यवस्था और संपन्नता साथ साथ चलते हैं। एक स्थिर, सुरक्षित समाज या जीवन ही तो समृद्धि ला सकता है। और ये सिर्फ पैसे वाला धन नहीं, हर तरह की समृद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य, खुशी, सब कुछ। ये तो बहुत गहरा प्रतीकवाद है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए विष्णु जी शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनके अवतार, दशावतार। स्रोत कहता है कि जब जब धर्म, मतलब नैतिक व्यवस्था, खतरे में पड़ती है, तब विष्णु जी पृथ्वी पर रूप लेकर आते हैं। हाँ, और अवतार क्यों लेते हैं, इसका कारण समझना जरूरी है। जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं है। असल उद्देश्य है संतुलन वापस लाना, धर्म की फिर से स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना। हर अवतार एक खास युग की, एक खास चुनौती का हल लेकर आता है। ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है, ताकि सब कुछ सही दिशा में चलता रहे। स्रोत के अनुसार धर्म की रक्षा सबसे जरूरी है। स्रोत में 10 मुख्य अवतारों का वर्णन है, दशावतार। हम चाहें तो कुछ प्रमुख अवतारों पर और उनके मकसद पर थोड़ी ज्यादा बात कर सकते हैं, जैसा स्रोत बताता है। जैसे शुरुआत के अवतार मत्स्य यानी मछली और कूर्म यानी कछुआ, ये थोड़े अलग से लगते हैं। बिल्कुल, स्रोत इन्हें सृष्टि की शुरुआती दौर या बड़े कॉस्मिक संकटों से जोड़ता है। मत्स्यावतार तब हुआ जब प्रलय आने वाली थी। विष्णु जी मछली बने और मनु, सप्तर्षियों और वेदों को बचाया।
यहाँ संरक्षण का मतलब था ज्ञान और जीवन को बचाना ताकि सृष्टि फिर से शुरू हो सके। कूर्म अवतार समुद्र मंथन के टाइम हुआ, जब देव और असुर अमृत निकालने के लिए मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे। पर्वत डूबने लगा तो विष्णु जी बड़ा सा कछुआ बनकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया, स्थिरता दी, ताकि वो महान काम हो सके। ये अवतार दिखाते हैं कि संरक्षण सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि आधार देना, स्थिरता देना भी है। फिर आते नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा सिंह। ये रूप तो काफी उग्र है। स्रोत इसकी कहानी कैसे बताता है? नरसिंह अवतार भक्त प्रहलाद के लिए हुआ था। प्रहलाद के पिता राक्षस राजा हिरण्यकशिपु। उसे वरदान था कि न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न हथियार से। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। जब उसने अपने बेटे प्रहलाद को, जो विष्णु भक्त था, मारने की कोशिश की, तो विष्णु जी खंबे से निकले नरसिंह रूप में, जो न पूरे मानव थे न पूरे पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय, न दिन न रात, महल की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र, मार डाला। स्रोत इसे धर्म और भक्ति की जबरदस्त जीत के तौर पर दिखाता है। यहाँ संरक्षण का मतलब है भक्त के लिए किसी भी हद तक जाना और बुराई को खत्म करना, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। अब फिर राम और कृष्ण, ये तो शायद सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले अवतार हैं। स्रोत इन्हें कैसे अलग करता है? स्रोत राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, मतलब आदर्श इंसान, आदर्श राजा, जो धर्म और वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। रामायण उनकी कहानी है। वो दिखाते हैं कि परिवार, समाज, राजकाज के कर्तव्य कैसे निभाने चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उनका जीवन धर्म के प्रैक्टिकल पालन का उदाहरण है। दूसरी तरफ कृष्ण, वो लीला पुरुषोत्तम है, दिव्य प्रेमी, कुशल रणनीतिकार और भगवद गीता के गुरु। महाभारत में उनकी भूमिका एक गाइड की है, जो मुश्किल हालात में धर्म स्थापना का रास्ता दिखाते हैं। स्रोत कहता है कि राम अगर धर्म के पालन पर जोर देते हैं, तो कृष्ण धर्म के असली मतलब और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को समझाते हैं। स्रोत बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानता है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो अलग परंपरा है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है जिस पर स्रोत चर्चा करता है। हिंदू धर्म की जो समावेशी प्रकृति है, उसके तहत बुद्ध को भी अवतार माना गया। स्रोत के अनुसार उनका मकसद था वैदिक कर्मकांडों में जो हिंसा बढ़ गई थी, जैसे पशु बलि, उसे रोकना और लोगों को अहिंसा, करुणा, आत्मज्ञान का रास्ता दिखाना। इसे भी एक तरह से धर्म का सुधार और संरक्षण ही माना गया, समय के साथ धर्म की समझ को बेहतर बनाना। और आखिरी कल्कि अवतार, जो भविष्य में आएंगे। स्रोत के मुताबिक कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। वो सफेद घोड़े पर आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और सत्ययुग फिर से लाएंगे। ये एक तरह से संरक्षण के चक्र के पूरा होने का प्रतीक है, व्यवस्था को फिर से ठीक करना। तो आप देख सकती हैं, हर अवतार का एक खास संदेश है और वो धर्म की रक्षा के बड़े थीम से जुड़ता है। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये नैतिक और आध्यात्मिक सीखों का खजाना है। वाकई इन कहानियों में बहुत गहराई है। ये हमें धर्मपरायणता, भक्ति और खासकर कमजोरों की सुरक्षा का महत्व सिखाती हैं। और ये संरक्षण सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि असल जीवन में पूजा और भक्ति से भी जुड़ा है। स्रोत कुछ प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का जिक्र करता है। हाँ, स्रोत तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और गुरुवैयूर जैसे बड़े मंदिरों का नाम लेता है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। स्रोत इन्हें भक्ति, आस्था और ऊर्जा के बड़े केंद्र मानता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं आध्यात्मिक शांति के लिए, मार्गदर्शन के लिए, संरक्षण की कामना के लिए। इन मंदिरों में जो पूजा पाठ होता है, सेवा कार्य होते हैं, ये सब विष्णु जी की संरक्षक भूमिका को समाज में जिंदा रखते हैं। ये वो जगह हैं जहां धर्म का एक्टिवली अभ्यास होता है और भक्ति केंद्रित होती है। स्रोत विष्णु सहस्रनाम का भी खास जिक्र करता है। विष्णु जी के 1000 नाम। क्या ये बस नामों की गिनती है? स्रोत एक श्लोक भी देता है। ओम शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। इसका क्या महत्व है? यानी ये सिर्फ लिस्ट नहीं है। स्रोत बताता है कि हर नाम विष्णु जी के एक गुण, एक शक्ति या एक लीला को दिखाता है। सहस्र नाम का पाठ करना मतलब उनके अनंत रूप का ध्यान करना है। ये श्लोक, जिसका मतलब है सफेद कपड़े पहने, चांद जैसी चमक वाले, 4 भुजाओं वाले,
प्रसन्न मुख वाले विष्णु जी का ध्यान करता हूं ताकि सारी बाधाएं शांत हो। ये ध्यान के लिए एक आवाहन है। श्रोत इसके जाप से मिलने वाले फायदे भी बताता है, जैसे मन की शांति, मुश्किलों से सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास। ये भक्त को सीधे उस दिव्य संरक्षक ऊर्जा से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। और फिर आते हैं त्योहार। श्रोत जन्माष्टमी, वैकुंठ एकादशी और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों की बात करता है। इन दिनों भक्त क्या करते हैं? श्रोत बताता है कि इन मौक़ों पर खास पूजा होती है। मंदिरों में, घरों में मूर्तियों का अभिषेक होता है, उन्हें सजाया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं। अक्सर विष्णु सहस्त्रनाम या उन अवतारों से जुड़ी कथाएं पढ़ी जाती हैं। इन सब का मकसद दोहरा है। एक तो भगवान के लिए प्यार और आभार जताना, और दूसरा उनसे अपने जीवन के लिए सुरक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगना। ये उस दिव्य संरक्षक से जुड़ने का मौका है जिसने बार बार आकर धर्म की रक्षा की है। ये एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था और उसे बनाए रखने वाली शक्ति में अपनी आस्था दिखाने का तरीका है। तो ये सब तो हुई परंपरा और पूजा पाठ की बातें, लेकिन आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, इसमें क्या विष्णु जी और उनकी शिक्षाओं का कोई मतलब है? क्या श्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा और भी जरूरी हो जाती है। श्रोत साफ करता है कि विष्णु जी की शिक्षाएं सिर्फ पुरानी कहानियां या मंदिर के रीति रिवाज नहीं है। वो आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखा सकती हैं। सबसे पहली बात जो श्रोत कहता है वो है धर्म का पालन अपने रोज के जीवन में करना। धर्म का पालन आज के जमाने में कैसा दिखेगा? मतलब श्रोत इसे नैतिकता, कर्तव्य और सही व्यवहार से जोड़ता है। इसका मतलब हो सकता है अपने काम में ईमानदार रहना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, अपने परिवार और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना, सच बोलना चाहे मुश्किल लगे, न्याय का साथ देना। संक्षेप में, अपने हर काम में सही गलत का ध्यान रखना और सही को चुनना। ये अपने छोटे से दायरे में व्यवस्था बनाए रखने जैसा है। और कमजोरों की मदद करना, अवतारों की कहानियों में तो ये बार बार आता है। बिल्कुल। श्रोत इस बात पर जोर देता है कि विष्णु जी ने हमेशा उनकी रक्षा की जिन्हें सताया जा रहा था, चाहे वो प्रहलाद हो या पृथ्वी देवी। ये हमें करुणा और सेवा का संदेश देता है। आज इसका मतलब हो सकता है जरूरतमंदों की मदद करना, पैसे से, समय देकर, या बस किसी परेशान इंसान के साथ सहानुभूति से खड़े होकर। अपने समाज में जो किनारे पर हैं, उनकी आवाज बनना। ये विष्णु जी की संरक्षक भूमिका को इंसानी स्तर पर निभाना है। और एक बात जो मुझे शेषनाग पर लेटने वाली छवि से जोड़कर समझ आ रही है, संतुलन। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। स्रोत विष्णु जी को परम संतुलन का प्रतीक मानता है। वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये हमें अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की प्रेरणा देता है। आज के टाइम में शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है, काम और निजी जीवन में बैलेंस, सेहत और बिजी रहने में बैलेंस, भौतिक इच्छाओं और मन की शांति में बैलेंस। स्रोत हमें याद दिलाता है कि जैसे विष्णु जी शेषनाग पर स्थिर रहते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की उथल पुथल के बीच अंदर की शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज की अति से बचना, एक संतुलित रास्ता अपनाना। तो अगर हम स्रोत की बातों का सार निकालें, तो विष्णु जी की शिक्षाएं हमें सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म यानी नैतिकता, कर्तव्य, करुणा, सेवा और संतुलन को उतारने के लिए प्रेरित करती हैं। ये एक तरह से हर इंसान को अपनी जिंदगी का संरक्षक बनने का आह्वान है। एकदम सही। ये उन मूल्यों को जीने की बात है जिनका प्रतीक विष्णु जी हैं। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन देवता की अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हो सकती है। तो संक्षेप में हमने इस चर्चा में विष्णु जी को ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में समझा, उनके गहरे प्रतीकों, रंग, भुजाएं, हथियार, शेषनाग के मतलब को खोला, धर्म की रक्षा के लिए उनके अलग अलग अवतारों, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, राम, कृष्ण वगैरह की कहानियों और उनके संदेशों पर विचार किया, भक्ति और पूजा के तरीकों, मंदिर, सहस्रनाम, त्योहार को देखा, और आखिर में ये समझने की कोशिश की कि ये प्राचीन शिक्षाएं आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे लागू होती हैं। स्रोत ने हमें विष्णु जी की बहुआयामी भूमिका की एक काफी साफ और विस्तृत तस्वीर दी है। और अंत में शायद एक विचार छोड़ जाए सुनने वालों के लिए। स्रोत हमें बताता है कि विष्णु जी संतुलन और धर्म का संरक्षण करते हैं, लेकिन ये संरक्षण का चक्र कैसे चलता रहता है? क्या ये सिर्फ भगवान का काम है, या इसमें हमारी
मतलब इंसानों की भी कोई भूमिका है? विष्णु जी के उदाहरण से प्रेरणा लेकर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने समाज में धर्म को बनाए रखने में, मतलब नैतिकता, व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने में क्या भूमिका निभा सकता है? धर्म के संरक्षण की ये बड़ी सी बात हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों और कामों में कैसे दिख सकती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त होती है।